हाँ, मुझे पता है कि मैं हरामखोरी कर रहा हूँ, पर फिर भी देख लो यार। ड्रैगन बॉल सुपर में तुम्हारा स्वागत है। पर वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि आज हम जो आर्क को कवर करने वाले हैं, ये आर्क टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद आती है। तो अगर तुम लोगों में से किसी ने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर को नहीं देखा है तो शायद तुम लोगों को ये जो है समझ नहीं आने वाला। तो चलो अभी शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है गोकू और वेजिटा से, जो कि बुल्मा की ग्रेविटी चेंबर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे बुल्मा आती है। नहीं, वो ग्रेविटी चेंबर के अंदर नहीं आती, वो बाहर आती है। वो गोकू और वेजिटा को बताती है कि कोई माजिन बू को किडनैप कर रहा है। जो सुनने के बाद वेजिटा और मेरा रिएक्शन बिल्कुल सेम था कि भाई कोई माजिन बू को किडनैप कर रहा है, व्हाट फक। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है माजिन बू के ऊपर और ये बंदा माजिन बू को किडनैप कर रहा होता है। उसके बाद तभी वहाँ पे गोकू और वेजिटा आते हैं और गोकू तो वहाँ पे आते ही बोलता है, बेटे अब तो तुम लोग पिटोगे। पर वो बंदा गोकू के पीछे आता है और गोकू को बेहोश कर देता है। और उसके बाद वो वेजिटा को भी बेहोश कर देता है। कम ऑन डूड यार, तुम लोगों ने जिरेन को हराया है, तुम लोग स्टन गन से कैसे बेहोश हो सकते हो। और वो बंदा गोकू और वेजिटा को भी स्पेसशिप में डाल के ले जाता है अपने साथ। उसके बाद थोड़ी देर बाद गोकू को होश आता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि वो लोग अभी गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में हैं। उसके बाद वहाँ पर मीरस आता है, जो गोकू और वेजिटा को बताता है कि आखिर उसने बू को किडनैप क्यों किया है। वो बताता है कि करीब 10 मिलियन साल पहले ग्रैंड सुप्रीम का एक बंदे से लड़े थे और वो बंदा इतना ताकतवर था, वो प्लेनेट की लाइफ फोर्स खा के फाइट करता था और उस बंदे का नाम था मोरो द प्लेनेट ईटर। पर ग्रैंड सुप्रीम का जैसे तैसे करके मोरो के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक लैंड करते हैं, जिसकी वजह से मोरो का मैजिक अलग होके सील हो जाता है। जिसके बाद गैलेक्टिक पेट्रोल वाले मोरो को पकड़ लेते हैं। और अभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे मीरस गोकू और वेजिटा को और बताता है मोरो को हराने के 5 मिलियन साल बाद बू ने ग्रैंड सुप्रीम काई को ही ऑब्जर्व कर लिया था, इसीलिए वो लोग माजिन बू को यहाँ पर लेके आए हैं। और अभी जिसको भी समझ नहीं आया वो लोग बस इतना समझ लो, ये लोग माजिन बू के अंदर से ग्रैंड सुप्रीम काई को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि मोरो अभी जेल से भाग गया है और उसका मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो इतने साल बीतने के बाद भी मर ही नहीं रहा। पर अभी बू तो सो रहा है और बू जब सोता है तो उसको उठाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए गोकू और वेजिटा डिसाइड करते हैं कि वो लोग मोरो को पकड़ने में उनकी मदद करेंगे। और तभी उन लोगों को मोरो का लोकेशन पता चल जाता है, पर उन लोगों को ये पता नहीं चलता कि मोरो का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। और तभी गोकू मोरो का की को सेंस करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद उसको मोरो मिल भी जाता है, पर मोरो को देख के गोकू का फट जाता है। उसके बाद वेजिटा भी मोरो को सर्च करने वाला होता है, पर तभी गोकू बोलता है उसको सर्च मत कर, वो हमें भी सेंस कर सकता है। उसके बाद गोकू बताता है कि मोरो के अंदर से बहुत सारे लोगों के दर्द भरी चिल्लाने की आवाज आ रहा था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मोरो के ऊपर, जो एक फ्रीजा के सोल्जर के साथ प्लेनेट नेमेक में जा रहा था। और अभी मोरो का प्लान ये होता है कि वो प्लेनेट नेमेक में जाके अपना डार्क मैजिक को फिर से रीगेन करेगा। उसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके वो लोग पहले ही प्लेनेट नेमेक में पहुंच जाते हैं, ताकि वो लोग ड्रैगन बॉल को छुपा सके। पर एक काम नहीं करता, क्योंकि थोड़ी देर बाद मोरो भी प्लेनेट नेमेक में पहुंच जाता है। और मोरो को देखने के बाद गोकू बोलता है, मोरो जल्दी प्रिजन में चल हमारे साथ। पर मोरो गोकू की बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। उसके बाद वो एक नमेकियन बच्चे को हॉस्टेज लेने वाला होता है, पर तभी वेजिटा उस बच्चे को बचा लेता है। उसके बाद वेजिटा सुपर सेन में जाके मोरो के ऊपर कुछ अटैक करता है, पर वो मोरो को छू भी नहीं पाता। और ये देख के वेजिटा सुपर सेन गॉड में जाता है और कुछ पंचेस मोरो के ऊपर लैंड करता है। और ये देख के मोरो की सटक जाती है और मोरो प्लेनेट नेमेक की लाइफ फोर्स को लेना शुरू करता है, जिसकी वजह से वेजिटा को भी लाइफ एनर्जी से थोड़ा सा चोट लगता है। उसके बाद वेजिटा जैसे तैसे करके वो लाइफ एनर्जी से बचता है और सुपर सेन ब्लू में जाके मोरो के ऊपर बहुत डेडली किक करता है, जिसकी वजह से मोरो पानी में जाके गिरता है। उसके बाद गोकू और वेजिटा कुछ नोटिस करते हैं, मोरो के प्लेनेट की लाइफ एनर्जी को लेने की वजह से कुछ नमेकियंस और पेड़ पौधे मर रहे होते हैं। उसके बाद मोरो पानी से बाहर आता है और उस लाइफ एनर्जी को खा जाता है। और ये देख के वेजिटा फिर से ब्लू में जाने की ट्राई करता है, पर सरप्राइज, वेजिटा इस बार ब्लू में जा ही नहीं पाता। और ये देख के गोकू वेजिटा को बोलता है कि मोरो उनका भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद मोरो वेजिटा का सर पकड़ के पत्थर में भिड़ा देता है। और ये देख के गोकू मोरो के ऊपर अटैक करता है, पर मोरो गोकू का पैर पकड़ के गोकू का माँ बहन एक कर देता है। उसके बाद मोरो गोकू और वेजिटा का गला पकड़ लेता है और उन लोगों का बचा कुचा एनर्जी को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गैलेक्टिक पेट्रोल के ऊपर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बू को फाइनली होश आ चुका है। उसके बाद हमें गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है, जिनको कुछ नमेकियंस हील कर रहे होते हैं। उसके थोड़ी देर बाद गोकू और वेजिटा को होश आता है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो लोग 3 दिनों से बेहोश थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोरो के ऊपर, जो अभी हर जगह पर
आतंक मचा रहा है। और ये देख के विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर फ्यूज होके मोरो के ऊपर अटैक करते हैं, पर मोरो उन्हें बिना देखे ही गुड नाइट करवा देता है और देखते ही देखते मोरो 6 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद गोकू और वेजिटा मोरो को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं और तभी वहां पर गैलेक्टिक पेट्रोल वाले भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद मीरस मोरो के ऊपर जाल फेंक के उसको पकड़ लेता है। मोरो बहुत ट्राई करता है उस जाल से निकलने का, पर वो निकल नहीं पाता। उसके बाद तभी वहां पर एक स्पेसशिप आती है जहां से निकलता है अपना माजिन बू। और ये देखने के बाद मुझे तो लगा था भाई मोरो तो अभी गया। उसके बाद माजिन बू मोरो को देखता है और समझ जाता है कि ये साला तो मोरो है, और मोरो भी माजिन बू को देख के समझ जाता है कि एक ग्रैंड सुप्रीम काई है। उसके बाद मोरो जैसे तैसे करके उस जाल से निकल जाता है और अभी मोरो और माजिन बू का बहुत ही सेक्सी सा फेस ऑफ होता है, जिसके बाद बू मोरो के ऊपर अटैक करता है, पर मोरो अपना हाथ बू के आर पार कर देता है, पर बू खुद को हील करके माजिन बू को मार के जमीन में फेंक देता है। उसके बाद मोरो फिर से प्लेनेट के लाइफ फोर्स से बू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर बू एक किक में ही उस लाइफ फोर्स को उड़ा देता है और मोरो को कुत्ता बना के मारता है। उसके बाद मोरो सोचता है कि वो बू की एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, और तभी बू मोरो के ऊपर कूद के मोरो को बहुत मारता है, पर तभी मोरो बू के ऊपर अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से बू का मुंडी ही गायब हो जाता है, पर बू अपने सर को फिर से हील कर लेता है। उसके बाद बू मोरो का थोड़ा मजाक बनाता है। बू अपने 6 हाथ बना के फिर से मोरो को बहुत ही ज्यादा मारता है। उसके बाद बू ग्रैंड सुप्रीम काई की टेक्निक यूज करके मोरो को हराने वाला होता है, पर तभी वहाँ का स्काई बदलना शुरू करता है। इसका मतलब किसी ने तो ड्रैगन बॉल का यूज किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सोल्जर जो मोरो के साथ आया था, उसने एक नामेकियन बच्चे को हिप्नोटाइज करके ड्रैगन बॉल से पोरुंगा ड्रैगन को समन कर लिया है। और जिसको भी नहीं पता उनको मैं अभी बता देता हूँ कि अर्थ का ड्रैगन सेनरोन पहले सिर्फ एक ही विश को ग्रैंड कर पाता था, और जब डेंडे ने सेनरोन को अपग्रेड किया तब से सेनरोन एक बार में 3 विशेष को पूरा कर पाता है, पर नेमेक प्लेनेट का ड्रैगन पहले से ही 3 विशेष को पूरा कर पाता था। उसके बाद तो सोल्जर पहले विश पे खुद को हील करने के लिए बोलता है और सेकेंड विश पे मोरो की डार्क एनर्जी को फिर से रीगेन करवा देता है, और जब वो सोल्जर अपना थर्ड विश मांगने वाला होता है तभी मोरो पीछे से आके उसको मार देता है। उसके बाद मोरो अपना लास्ट विश को मांगता है, जो देखने के बाद गोकू मोरो से पूछता है आखिर तूने अपने लास्ट विश में क्या मांगा, जिसमें मोरो बोलता है तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद बू गोकू और वेजिटा को छूता है, जिसकी वजह से उनका पावर वापस आ जाता है। उसके बाद ग्रैंड सुप्रीम काई बू के बॉडी को टेक ओवर करते हैं और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके मोरो को रोकने के लिए चला जाता है, पर मोरो उनसे बच के स्पेस में चला जाता है। पर गोकू और वेजिटा तो स्पेस में सांस नहीं ले सकते, इसीलिए ग्रैंड सुप्रीम काई मोरो से लड़ने के लिए स्पेस में अकेले चले जाते हैं। उसके बाद ग्रैंड सुप्रीम काई मोरो के ऊपर बहुत सारे अटैक करते हैं, पर मोरो सबको डॉज कर लेता है। उसके बाद ग्रैंड सुप्रीम काई फिर से मोरो को सील करने की कोशिश करते हैं, पर मीरस बताता है उनके पास वो सेम पावर नहीं बचा है, क्योंकि जब किड बू ड्रैगन बॉल जी में बू से स्प्लिट हो गया था तब ग्रैंड काई का गॉडली पावर भी किड बू के साथ चला गया होगा, इसीलिए ग्रैंड सुप्रीम काई इस अटैक को नहीं कर पाते। तभी वो बू की मेमोरी में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि गोकू ने किड बू को खत्म कर दिया था, तब उनकी गॉडली पावर भी किड बू के साथ खत्म हो गए थे। पर तभी मीरस मोरो के पीछे आके मोरो को पकड़ लेता है, जिसका फायदा उठा के ग्रैंड सुप्रीम काई मोरो को फिर से नेमेक प्लेनेट में टेलीपोर्ट कर लेते हैं, और तब मोरो सबको बताता है कि आखिर उसने थर्ड विश में क्या मांगा था। मोरो बोलता है उसने थर्ड विश में गैलेक्टिक हेडक्वार्टर के जेल से सारे के सारे प्रिजनर को आजाद करने की विश मांगा था। उसके बाद वो सारे के सारे कैदी नेमेक में आ जाते हैं, और ये देख के गोकू और वेजिटा भी ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद गोकू और वेजिटा उन कैदी से फिर से फाइट करते हैं, पर मोरो फिर से उन दोनों का एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो लोग फिर से बेस में आ जाते हैं। और ये देख के मीरस गोकू और वेजिटा को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद गोकू वेजिटा को इंस्टेंट ट्रांसमिशन से निकलने के लिए बोलता है, पर वेजिटा वहाँ से स्पेसशिप में बैठ के प्लेनेट एयरजेट के लिए निकल जाता है। और ये देख के गोकू ग्रैंड सुप्रीम काई को लेकर गैलेक्टिक हेडक्वार्टर में निकल जाता है। उसके बाद मोरो अलग अलग प्लेनेट में जाके उनका लाइफ एनर्जी को खा के फिर से अपने प्राइम में पहुंच जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है गोकू के ऊपर, जहाँ पर गोकू ये समझ जाता है कि मीरस के पास बहुत ही ज्यादा ताकत है, इसीलिए गोकू मीरस को बोलता है कि उसे ट्रेन करे। और अभी हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो प्लेनेट एडरैट में इंस्टेंट ट्रांसमिशन और स्पिरिट कंट्रोल को सीख रहा होता है। और जो भी प्लेनेट एडरैट को भूल चुका है उन्हें मैं बता दूं, जब गोकू वर्सेस फ्रीजा हुआ था और फ्रीजा ने जब नेमेक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब गोकू इसी प्लेनेट में आके इंस्टेंट ट्रांसमिशन को सीखा था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अर्थ के ऊपर, जहाँ पर गैलेक्टिक पेट्रोल से भागा हुआ एक कैदी आता है जिसका नाम OG-73 होता है, और इसका पावर ये होता है कि ये किसी का भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। उसके बाद पिकोलो ऑरा फार्मिंग करने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, पर OG-73 उसका गला पकड़ के उसके टेक्निक को कॉपी कर लेता है और पिकलो के ऊपर सुपर बीम कैनन से अटैक करता है, जिससे पिकलो जैसे तैसे करके काउंटर करता है। उसके बाद दोनों के बीच बहुत फाइट होता है, पर तभी वहाँ पर गोहान पिकलो का मदद करने के लिए पहुंच जाता है। उसके बाद गोहान OG-73 को बहुत पेलता है। गोहान 73 को इतना पेलता है कि उसको पिकलो का जाइगेंटिक टेक्निक का यूज करना पड़ता है, पर गोहान 73 के पैर में की
ब्लास्ट करके उसके ऊपर कामेहामेहा मारने वाला होता है, पर तभी 7-3 मोरो का टेक्निक को कॉपी करता है, जिसकी वजह से 7-3 कामेहामेहा को खा जाता है। इसका मतलब 7-3 और मोरो कभी ना कभी तो लड़े या मिले होंगे और इसका जवाब तुम्हें आगे मिलेगा। उसके बाद गोकू और मीरस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर मीरस अपना एंजल्स का पावर यूज करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर विश आके उसको रोक देता है और विश मीरस को बोलता है कि एक एंजल का काम फाइट करना नहीं होता है और अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो वो एग्जिस्टेंस से ही गायब हो जाएंगे, और ये बोल के विश मीरस को लेके चला जाता है। उसके बाद अर्थ में 7-3 के साथ आए हुए लोग मोरो को अर्थ के बारे में बता देते हैं। उसके बाद जितने भी लोग गैलेक्टिक प्रिजन से भागे थे और जी फाइटर और गैलेक्टिक पेट्रोल मिलके उनसे लड़ना शुरू करते हैं, पर वो प्रिजनर बहुत ताकतवर होते हैं, इसीलिए वो लोग पहले तो फाइट में डोमिनेट कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और गोकू आते ही अकेले ही सबको डोमिनेट कर देता है। गोकू सबसे पहले टियान के पास जाता है और एक को एक पंच में ही सुला देता है। उसके बाद गोकू गोहान के पास जाता है और दूसरे कैदी को बहुत मारता है, शोइंग दैट गोकू मीरस के साथ ट्रेनिंग करके बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है, और ऐसे ही सबको मारते मारते गोकू और मोरो का फाइनली 1v1 फेस ऑफ होता है। उसके बाद गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है और मोरो के ऊपर अटैक करता है, जो मोरो सेंस भी नहीं कर पाता। उसके बाद मोरो थोड़े से की ब्लास्ट करता है, पर गोकू मोरो के पास आके उसके ऊपर एक पंच करता है, जिसको मोरो आसानी से ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद गोकू और मोरो के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, पर मोरो मौका का फायदा उठा के गोकू को इमोबिलाइज करके एक किक मारता है। उसके बाद गोकू टेलीपोर्ट करके मोरो के पीछे आता है, पर मोरो गोकू को अपने डार्क मैजिक से अटैक करता है, पर गोकू सबको डॉज करता है और गोकू मौका देख के उसके ऊपर एक कामेहामेहा मारता है, जिसकी वजह से मोरो जमीन में आके गिरता है। उसके बाद थोड़े से हैंड टू हैंड कॉम्बैट होते हैं, जिसमें गोकू मोरो को बहुत मारता है। पहले एक किक, उसके बाद एक हेडबट, फिर एक किक, उसके बाद कुछ सुपर स्पीड पंच। उसके बाद गोकू मोरो के नजदीक जाके एक पंच मारता है, पर मोरो भी गोकू के ऊपर एक पंच मारता है और गोकू को दर्द तो बहुत हुआ है इस पंच से। उसके बाद मोरो और गोकू दूर जाते हैं, पर तभी मोरो अपना पावर को बढ़ाता है और गोकू का एनर्जी को फिर से एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, जिसकी वजह से गोकू फिर से अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाता है। पर गोकू मोरो को बताता है कि इसका कोई यूज नहीं होने वाला, क्योंकि गोकू ने अपना एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। उसके बाद गोकू फिर से यूआई में जाता है और कुछ टाइम के लिए तो गोकू मोरो को बहुत मारता है, पर थोड़ी देर बाद मोरो गोकू को अच्छे से पेलता है। मोरो गोकू को खत्म करने वाला होता है, पर तभी माय प्रिंस वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके मोरो के सामने आता है। उसके बाद वेजिटा सुपर सेन ब्लू इवोल्यूशन में जाता है और मोरो को बहुत मारता है, जिसकी वजह से मोरो अपने पावर्स को खो रहा होता है। उसके बाद वेजिटा बताता है कि इस टेक्निक का नाम फोर्स स्पिरिट फ्यूजन है, और इस टेक्निक से क्या होता है कि मोरो ने जितने भी प्लेनेट की एनर्जी को खाया था, इस टेक्निक से उन एनर्जी को फिर से बाहर निकाला जाता है और वेजिटा उन सारे एनर्जी को वापस भेज देता है जहाँ से मोरो ने उनको लिया था। उसके बाद मोरो वेजिटा के ऊपर डार्क मैजिक से अटैक करता है, पर वेजिटा मोरो को अच्छे से पेल देता है। उसके बाद वेजिटा मोरो को मारने वाला होता है, पर मोरो वेजिटा को डिस्ट्रैक्ट करके भाग जाता है और OG-73 को खा जाता है, जिसकी वजह से मोरो को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि मोरो ने अर्थ में आने से पहले 7-3 को अपना पावर एज अ बैकअप दिया था। उसके बाद वेजिटा मोरो के ऊपर अटैक करता है, पर मोरो वेजिटा के सारे अटैक को डॉज कर लेता है और वेजिटा के पीछे आके वेजिटा का पावर को कॉपी कर लेता है। उसके बाद मोरो वेजिटा को बहुत मारता है और जमीन में फेंक देता है। उसके बाद मोरो वेजिटा के ऊपर बिग बैंग अटैक करता है और वेजिटा को बेस फॉर्म में ले आता है, और ये देख के गोहान गैलेक्टिक डोनट का यूज करता है और मोरो को पकड़ लेता है, और गोकू इसका फायदा उठा के मोरो के ऊपर एक कामेहामेहा ओए मारता है। ये देख के मोरो उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मोरो का हाथ ही खत्म हो जाता है। पर अभी मोरो के पास पिक्लो का भी पावर है, जिसकी वजह से मोरो गोकू के चेस्ट में होल कर देता है। उसके बाद मोरो सभी जी फाइटर को हरा देता है, पर तभी वहाँ पर मीरस आ जाता है। उसके बाद डेंडे सभी जी वॉरियर्स को हील कर देता है। उसके बाद मीरस मोरो के ऊपर एक डंडे से अटैक करता है, पर मोरो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद मीरस अपने डंडे से मोरो के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जो देख के मोरो मीरस के ऊपर एक पंच करने वाला होता है, पर मीरस जमीन में झुक के मोरो के ठुट्टी पे अपने डंडे से मारता है। उसके बाद मोरो अपने आंखों से लेजर भी मारता है, पर मीरस उसको ब्लॉक कर लेता है, जिसका फायदा उठा के मोरो मीरस का डंडे को फेंक देता है और मीरस के ऊपर एक हेडबट मारता है। उसके बाद मीरस मोरो का पावर को कॉपी करने की कोशिश करता है, पर मीरस मोरो का हाथ ही काट देता है। उसके बाद मोरो के हाथों का जेम्स को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से मोरो ने अभी तक जिनका भी पावर को कॉपी किया था उनका पावर चला जाता है। उसके बाद मीरस मोरो का सर का जेम्स को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से मोरो का पावर्स भी खत्म हो जाता है। पर विश ने मीरस को एक बात बोला था कि एंजल का काम फाइट करना नहीं होता, वरना वो एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएंगे, इसीलिए मीरस भी अभी मर रहा होता है। पर मीरस गायब होने से पहले गोकू को बोलता है प्लीज सबको बचा लेना, और ये देखने के बाद गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है। हाँ, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, क्योंकि उससे पहले वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गया था, नॉट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट।
और ये फॉर्म देख के मोरो बहुत डर जाता है और गोकू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर तभी गोकू लाइट की स्पीड में आता है और मोरो का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद मोरो गोकू को पंच करने की ट्राई करता है, पर गोकू सिर्फ छू के मोरो को उड़ा देता है। भाई गोकू कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर तुम लोग इस वाले गोकू के वर्जन को जो है टूर्नामेंट ऑफ पावर वाले गोकू के वर्जन से जो है कंपेयर करोगे तो उसके बाद फेमस पैनल आता है गोकू का और मोरो गोकू के ऊपर एक पंच करता है जिसको गोकू एक हाथ से ही रोक देता है। उसके बाद मोरो मल्टीपल अटैक करता है जिनको गोकू फिर से एक हाथ से ही रोक देता है। उसके बाद गोकू टेलीकाइनेसिस का यूज करता है और मोरो को हवा में उठा लेता है। उसके बाद गोकू अपना स्टैंस लेता है और मोरो के ऊपर बहुत डेडली पंच करता है जिसकी वजह से पूरे अर्थ में इस पंच का शॉकवेव जाता है और मोरो मोरो का तो अभी हालत खराब है। उसके बाद मोरो जैसे तैसे करके उड़ता है और गोकू के ऊपर लाइफ एनर्जी से अटैक करने की कोशिश करता है, पर गोकू वो मोरो के आगे टेलीपोर्ट करता है और मोरो को इतनी डेडली किक मारता है मोरो अपने ही अटैक में जाके गिरता है। और इतना पिटने के बाद भी मोरो फिर से उठता है और मोरो बोलता है तुझे ये प्लेनेट बहुत प्यारा है ना, तो इसको मैं खा जाऊंगा। पर तभी गोकू मोरो के पेट में एक किक मार के उसको उड़ा देता है। भाई गोकू ने मोरो को अपना डायलॉग भी कंप्लीट करने नहीं दिया। उसके बाद मोरो गोकू से अपनी लाइफ की भीख मांगता है जिसमें गोकू बोलता है अगर तू जेल चला जाएगा तो मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, जिसमें मोरो मान जाता है। उसके बाद गोकू मोरो को सेंजुबिन देता है, पर मोरो तो है ही दोगला, वो गोकू के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से मोरो का ही हाथ टूट जाता है। पर तभी मोरो अपना कटा हुआ हाथ देखता है जिसमें मिरस का एबिलिटी था और मोरो उस हाथ को फिर से अटैच कर लेता है। उसके बाद मोरो गोकू के ऊपर अटैक करता है और उन दोनों का पंच टकराने की वजह से सारे के सारे जी फाइटर शायद मर जाते, पर तभी वहाँ पर विश आके उन सबको बचा लेता है। उसके बाद गोकू और मोरो बहुत फाइट करते हैं जिसमें मोरो गोकू को टक्कर दे रहा होता है, पर फाइट के बीच में ही मोरो का शरीर फूलना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद गोकू मोरो के पेट में किक मारता है। पर तभी गोकू हमें मोरो को बताता है कि मिरस का डिवाइन पावर इतना ज्यादा है कि मोरो का बॉडी उसको संभाल ही नहीं सकता। उसके बाद मोरो जमीन पर गिर जाता है और मोरो बोलता है कि मुझे एक नया शरीर चाहिए जो इस पावर को संभाल सके, और तभी मोरो अर्थ से मर्ज हो जाता है। ये देखने के बाद विश गोकू को बताता है कि अगर गोकू ने मोरो के सर के जेम को तोड़ दिया तो मोरो मर जाएगा। और गोकू को ये बात बताते बताते मोरो विश के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करता है जिसको विश अपनी एक उंगली से ही रोक देता है। और ये बताने के बाद वीरस और विश वहाँ से ग्रैंड प्रिस्ट के पास चले जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट ने उन दोनों को क्यों समन किया है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। उसके बाद गोकू उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए चार्ज इन करता है, पर मोरो उसको लास्ट मोमेंट में ही रोक देता है। और ये देखने के बाद सारे जी फाइटर वेजिटा को अपनी एनर्जी देते हैं और वेजिटा उस एनर्जी को गोकू की तरफ फेंक देता है, जिससे गोकू को थोड़ा एनर्जी मिलता है, पर इतना एनर्जी भी काफी नहीं होता, जिसकी वजह से गोकू सुपर सैयन ब्लू से ऊपर नहीं जा पाता। पर तभी एक मैसिव डिवाइन एनर्जी गोकू की तरफ आता है और अभी हमें पता चलता है कि ये एनर्जी गोकू को ऊप से मिला है। और जिसको भी नहीं पता, ऊप किरबू का रीइंकार्नेशन है, अच्छा वाला। और किरबू के पास ग्रेट सुप्रीम काय का डिवाइन पावर था, इसीलिए ऊप के पास भी डिवाइन पावर्स है। किरबू के जितना मैसिव नहीं है पर थोड़ा सा है। और जब गोकू इस एनर्जी को लेता है तब गोकू पहली बार अपना सुसानो को एक्टिवेट करता है। हाँ मुझे पता है ये सुसानो नहीं है, पर मुझे इसका नाम नहीं पता, इसीलिए मैं इसको सुसानो या अवतार बुलाऊंगा। उसके बाद गोकू अपने सुसानो से बाहर निकल के मोरो के सर पे लगे जेम्स को तोड़ देता है और मोरो वहीं पर खत्म हो जाता है। और मैंने बोला था ना कि ग्रैंड प्रिस्ट ने विश और वीरस को बुलाया था, तो ग्रैंड प्रिस्ट ने विश को इसीलिए बुलाया था ताकि वो जो है मिरस को फिर से जिंदा कर दे। उसके बाद गोकू और वेजिटा को गैलेक्टिक पेट्रोल की तरफ से मेडल मिलता है, जहाँ पर गोकू मिरस से फिर से मिलता है और गोकू मिरस से पूछता है कि आखिर ये कैसे हुआ, जिसमें मिरस बताता है विश और वीरस ने ग्रैंड प्रिस्ट को बोला था, इसीलिए ग्रैंड प्रिस्ट ने मिरस को फिर से जिंदा कर दिया। पर अभी मिरस के पास उसके एंजल्स वाले पावर नहीं है और मिरस को जिंदा करने के लिए सुप्रीम का यार वीरस को कुछ करना पड़ा था। थोड़ी देर बाद वीरस तो थक जाता है और जेनो तो वीरस के साथ कुछ भी कर रहा है, वो वीरस का कानर आग को खींच रहा है। उसके बाद हम लोगों को लास्ट में दिखाया जाता है कि 7-3 अभी भी जिंदा है, पर उसको 2 नमूनों ने पकड़ लिया है और वो उसको पकड़ के एक मोटे को दे देते हैं, पर उनके ऊपर एक नया बंदा अटैक कर देता है। और उन लोगों ने OG-73 को यहाँ पे क्यों लेके आए थे, उसका क्लोन बनाने के लिए। शायद इनका भी प्लान ही होगा कि सारे दुनिया को जो है कब्जा करना है, ये करना है, वो करना है। पर ग्रैनोला उन सब क्लोन को वहीं पर हरा देता है और लास्ट में उसको OG-73 का ओरिजिनल बॉडी मिल जाता है। और इसी के साथ मोरो आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। इस आर्क में मैंने छोटे मोटे फाइट और गोकू और वेजिटा के ट्रेनिंग को जो है स्किप कर दिया है, क्योंकि उससे स्टोरी में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। पर अगर तुम लोगों को फिर भी ये पढ़ना है तो तुम लोग ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा चैप्टर 42 से 67 तक पढ़ सकते हो। ये मोरो आर्क के पूरे चैप्टर हैं। और तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मुझे चेंसो मैन रेजे आर्क देखना है, इसीलिए गुड बाय। ग्रोनोला आर्क में चैप्टर कितने हैं? 21 चैप्टर।
व्हाट ड्रैगन बॉल सुपर में तुम्हारा स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने पूरे मोरो आर्क को कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग पूरे ग्रोनोला आर्क को कवर करने वाले हैं। और अगर तुम लोगों ने पिछले पार्ट को नहीं देखा तो शायद तुम लोग इस पार्ट को नहीं समझ पाओगे, इसीलिए पहले जाके वो देख के आओ और उसके बाद ये देख लेना। तो ये कहानी शुरू होती है मोरो को हराने और मीरस को फिर से रिबॉर्न करने के बाद, जहाँ पर हम लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओजारू एक प्लेनेट में तोड़फोड़ मचा रहे थे और हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग थोड़े बहुत ग्रोनोला जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रोनोला पे, जहाँ पर ग्रोनोला नींद से जाग जाता है और उसका रोबोट कंपेनियन ग्रोनोला को पूछता है कि क्या अब भी तू फ्रीजा से बदला लेना चाहता है, जिसमें ग्रोनोला बोलता है मैं सब सिरिलियंस का बदला लूंगा। और सिरिलियंस ग्रोनोला के स्पीसीज है जिसको फ्रीजा और सेंस ने मिलकर खत्म कर दिया। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है बीरस के प्लेनेट के ऊपर, जहाँ पर गोकू इसकी मदद कर रहा होता है ओरेकल फिश को मेडिसिन देने में। ओरेकल फिश को दवाई देने के बाद गोकू और वेजिटा फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर गोकू पहले तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता है और हवा में जाके अपने क्लोन बना लेता है। उसके बाद गोकू इसके ऊपर चार्ज करता है, जिनमें से एक क्लोन को विश खत्म कर देता है और दूसरे को एक किक में। उसके बाद मल्टीपल क्लोन के ऊपर एक हाथ मारा और सब खत्म। और ये देख के एक ऊपर से अटैक करता है जिसको विश ऐसे ही खत्म कर देता है और रियल गोकू के पास जाके एक किक और गोकू फिर से अपने बेस में। और ये देख के विश गोकू को बोलता है बेटे तुम मुझे कॉपी करने की कोशिश मत कर, तुझे अपना स्टाइल खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद वो लोग फिर से लड़ना शुरू करते हैं। और ये देखने के बाद वेजिटा बीरस से पूछता है क्या विश अभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर रहा है। नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि एंजल्स हमेशा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही रहते हैं। और तू क्या इसे मास्टर नहीं करने वाला क्या? ये मुझे सूट नहीं करता। कोई बात नहीं, वैसे भी ये एक लोटी टेक्निक नहीं है जिसको गॉड यूज करते हैं, वैसे भी वो एंजल की टेक्निक है। हम गॉड तो दूसरे टेक्निक यूज करते हैं। तो फिर तुम लोग क्या यूज करते हो? क्या तुम मुझे वो टेक्निक सिखा सकते हो? नहीं, वैसे भी सिखाना मेरा जॉब नहीं है। और हाँ, मैं एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा हूँ, अगर तू कुछ देख के चुरा सके तो चुरा लेना। इन शॉर्ट बीरस वेजिटा को चल तरीके मैं तुझे सिखा दूंगा बोल रहा है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रोनोला के ऊपर, जहाँ पर उसने OG-73 को हीटर्स नाम के ग्रुप को बेच दिया है। उसके बाद ग्रोनोला उस टीम के लीडर एलेक को पूछता है आखिर तुम इससे करने क्या वाले हो, जिसमें एलेक बोलता है ऑफ कोर्स मैं इसे बेचने वाला हूँ। और तभी एलेक ग्रोनोला को बोलता है यूनिवर्स का बैलेंस शिफ्ट होने वाला है बिकॉज फ्रीजा रिवाइव हो चुका है। ये सुनने के बाद ग्रोनोला बोलता है वो कहाँ है, ये तुम्हें मुझे बताना ही होगा, जिसमें एलेक्स ग्रोनोला को मना कर देता है क्योंकि ग्रोनोला अभी बहुत कमजोर है। और ये सुन के ग्रोनोला थोड़ा सा भड़क जाता है और ये देख के गैस ग्रोनोला का चर्बी निकाल देता है। और तभी एलेक बोलता है गैस तुम शांत हो जाओ और ग्रोनोला जब सही टाइम आ जाएगा तब मैं और तुम मिलकर फ्रीजा को खत्म कर देंगे, पर जब तक सही टाइम नहीं आता तब तक शांत रहो। और ये सुन के ग्रोनोला एग्री कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। और ग्रेनोला के वहाँ से जाने के बाद एक मेंबर एलेक को पूछता है आखिर तुमने उसके सामने फ्रीजा का नाम क्यों लिया, क्योंकि वो बहुत जल्दी ताकतवर बन रहा है। मुझे डर है कि वो गैस से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। जो सुन के वो लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते, इसीलिए मेरे पास ऐसा प्लान है जिसकी मदद से हम फ्रीजा की मदद से ग्रोनोला को टपका देंगे। और अभी एलेक के पास जुनो का भी एग्जैक्ट लोकेशन है और तुम लोग बस इतना समझ लो इस जुनो नाम के बंदे के पास यूनिवर्स 7 का सारा नॉलेज है। उसके बाद ग्रोनोला अपने प्लेनेट सीरियल में जा रहा होता है, पर तभी उसके ऊपर एक कीड़े की तरह दिखने वाला अटैक करता है जिसको ग्रेनोला आराम से हरा देता है। और उसको हराने में उसकी सेरेलियन राइट आई बहुत मदद करती है, पर उसका एक निशाना चूक जाता है जिसकी वजह से वो अभी तो समझ जाता है कि वो अभी फ्रीजा का लेवल का नहीं है, तो वो फ्रीजा को नहीं हरा सकता। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है बीरस के प्लेनेट के ऊपर, जहाँ ओरेकल फिश बोलती है यूनिवर्स 7 का बैलेंस शिफ्ट होने वाला है, स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स जल्दी ही राइज करने वाला है। उसके बाद ग्रोनोला अपने प्लेनेट में आ जाता है और अभी सारे सिरिलियंस मरने के बाद यहाँ पर टेगारियंस रह रहे हैं। उसके बाद ग्रोनोला एक बोतल को लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि ग्रोनोला यहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि टेगारियंस को ये प्लेनेट एलेक ने दिया था। और ग्रोनोला को ऐसा लगता है कि ये जगह ग्रोनोला की नहीं है। और ग्रोनोला ये भी नहीं भूलना चाहता कि सेंस और फ्रीजा ने मिलकर उसके प्लेनेट का क्या हाल किया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बीरस के प्लेनेट के ऊपर, जहाँ पर बीरस वेजिटा को पूछता है आखिर सेंस ने कितने प्लेनेट को तबाह किया है, आखिर इसका लिंक क्या है उस टेक्निक से। बहुत कुछ। और ये बोलने के बाद बीरस अपने एक प्लेनेट को उड़ा देता है। आखिर वो टेक्निक क्या थी? वो तो बस उस टेक्निक का छोटा सा झलक था। अच्छा, पर इसका आखिर यूज कैसे करते हैं? पर ये सुन के बीरस तभी वेजिटा के ऊपर अटैक करता है और बोलता है जब तक तेरे पास के हरकतों से तू गिल्ट में रहेगा तब तक तू इस पावर को यूज नहीं कर सकता। और ये बोलने के बाद बीरस वेजिटा को दूर फेंक देता है और बोलता है वो मैं था जिसने फ्रीजा को बोला था तेरा प्लेनेट वेजिटा को खत्म करने के लिए।
लिए। जो सुन के वेजिटा सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन में जाता है और वीरस के ऊपर अटैक करने लगता है, पर वीरस वो वेजिटा को बहुत आसानी से हरा देता है। उसके बाद वीरस वेजिटा को बोलता है जब तक तू अपनी पास्ट को नहीं भूलेगा तब तक तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगले ही पैनल में वीरस वेजिटा का हाथ पकड़ता है और उसके आर्मर के ऊपर हकाई का यूज करता है, जिसकी वजह से वेजिटा का आर्मर का कुछ पार्ट एग्जिस्टेंस से ही गायब हो जाता है। उसके बाद वीरस बोलता है किसी भी चीज को बनाने से पहले डिस्ट्रक्शन आता है और मेरे दिमाग में 24 घंटे डिस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए मेरा कोई लिमिट नहीं है। बैक टू हीटस बेस उन्हें जिनू का लोकेशन मिल जाता है OG-73 की मदद से, और तब उनको पता चलता है कि किसी वजह से प्रिजनर बाहर निकल गए, और तब उन्हें पता चलता है ये सब हुआ है मोरो और ड्रैगन बॉल की वजह से। और अभी उसको भी पता चल चुका है कि आखिर ड्रैगन बॉल का यूज कैसे करते हैं और नोमिकियंस कहाँ पर रहते हैं। और तभी गैस एलेक को बताता है ग्रोनोला भी एक बुढ़े नोमिकियन के साथ रहता है और उसका नाम मोनाइटो है। ग्रोनोला मोनाइटो को बताता है कि उसे फ्रीजा को मारना है, जिसमें मोनाइटो बोलता है ये ट्राई भी मत करना, तुम में इतना ताकत नहीं है बचुआ। और तभी ग्रोनोला ड्रैगन बॉल की तरफ देखता है और ये देख के मोनाइटो बोलता है ड्रैगन बॉल रिवेंज के लिए नहीं बने हैं। और ये बोल के मोनाइटो सोने के लिए चले जाते हैं और ग्रोनोला न्यूज चैनल देखने लग जाता है। और तभी उसे पता चलता है कि किसी ने मिसिंग ड्रैगन बॉल को ढूंढ लिया है, जो देखने के बाद ग्रोनोला उसे चुरा लेता है और इटर्नल ड्रैगन को समन कर लेता है। और वो ड्रैगन ग्रोनोला को उसके विश के बारे में पूछता है, जिसमें ग्रोनोला उसको यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने का विश मांगता है। जो सुनकर ड्रैगन बोलता है मैं तुम्हें ताकतवर तो बना सकता हूँ पर तुम्हारे पोटेंशियल से ज्यादा ताकतवर नहीं बना सकता, पर अगर तुम कुछ शॉर्ट एंड कंडीशन को मान जाओगे तो मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगा, जिसमें ग्रोनोला मान जाता है। उसके बाद हम लोग वेजिटा को देखते हैं और वेजिटा हकाई को सीखने की ट्राई कर रहा होता है, पर वो बार बार फेल हो रहा होता है। जो देख के वीरस वेजिटा को बोलता है तुम्हें अपने टारगेट को एग्जिस्टेंस से ही इरेज करना पड़ेगा, तुम्हें उसे नथिंग में बदलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ गोकू इसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर गोकू ये जानने में एक्साइटेड होता है कि आखिर उन दोनों के बीच में यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, जिसमें उस गोकू को बोलता है यूनिवर्स में तुम लोगों से भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रोनोला के ऊपर, और ग्रोनोला के बाल अभी बढ़ चुके हैं और वो अभी टेलीकाइनेसिस का भी यूज कर सकता है। उसके बाद वो उस पीस ऑफ लैंड को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है, जो देख के मोनाइटो ग्रोनोला को बोलता है ये तुमने क्या कर दिया, अब ये देख के और नए एनिमेज आएंगे। जो सुन के ग्रोनोला बोलता है मैं सबको हरा दूंगा, क्योंकि अभी के लिए मैं पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम आज के लिए तो ताकतवर हो, पर फ्यूचर में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग आएंगे। पर ग्रोनोला वहाँ से चला जाता है एलेक के पास फ्रीजा का लोकेशन लेने के लिए। उसके बाद ग्रोनोला एलेक से फ्रीजा का लोकेशन मांगता है, पर ओयल ग्रोनोला के ऊपर अटैक करता है, जिसको ग्रोनोला छू के ही हरा देता है। उसके बाद माकी ग्रोनोला के ऊपर अटैक करती है और ग्रोनोला माकी को भी हरा देता है। और ये देख के एलेक ग्रोनोला को पूछता है आखिर तुम इतना ताकतवर कैसे बने, जिसमें ग्रोनोला जवाब देता है ड्रैगन बॉल की मदद से। और ये सुन के एलेक बताता है कि उसको फ्रीजा का लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता, पर वो जल्दी ही ढूंढ लेगा, जिसमें ग्रोनोला बोलता है ठीक है उसे जल्दी ढूंढो, क्योंकि मैंने अपने 150 साल इस पावर के लिए दे दिए हैं। और अभी हम लोगों को पता चलता है कि ग्रोनोला के पास 3 साल ही बचे हैं। उसके बाद ग्रोनोला वहाँ से चला जाता है और एलेक अपना प्लान बताता है, हमें फ्रीजा को हराना है पर हमें फ्रीजा के आर्मी चाहिए, इसीलिए ग्रोनोला को तो मारना ही पड़ेगा और उसे मारने के लिए हम लोग सेयंस का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है वीरस के प्लेनेट के ऊपर, जहाँ पर उस गोकू को बताता है हम एंजल्स यूआई का जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, पर तुम्हें यूज करने के लिए ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, इसीलिए तुम्हारा एंड गोल ये होगा कि तुम्हें इसे अपने बेस फॉर्म में यूज करना आना चाहिए। उसके बाद हीटस जूनो की तरफ जाने लगते हैं और तभी गैस बोलता है कि मुझे ग्रोनोला के साथ लड़ना था, जिसमें एलेक बोलता है अभी राइट टाइम नहीं आया, वैसे भी हीटस में सिर्फ तुम हो जो फ्रीजा को हरा सकता है और दिस डूड इज नॉट जोकिंग, गैस बहुत ताकतवर है। उसके बाद वीरस के प्लेनेट में गोकू और वेजिटा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बुल्मा का फोन आता है, जो इसको बोलती है यहाँ पर ओयल और माकी आए हैं और उन लोगों को गोकू और वेजिटा से मिलना है, क्योंकि यहाँ एक नया विलन आ चुका है और ये लोग बोल रहे हैं कि वो यूनिवर्स का सबसे ताकतवर आदमी है और गोकू और वेजिटा तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो चलो बहनचो। पर जाने से पहले वीरस वेजिटा को एक इयरिंग देता है, क्योंकि ये वो लोग पहनते हैं जो हकाई का यूज कर सकते हैं। और ये देख के उस भी गोकू को एक सिंबल देता है और इस टाइम में माकी ने बुल्मा के घर से ड्रैगन रेडार को चुरा लिया होता है। उसके बाद वो लोग प्लेनेट सीरियल के लिए निकल जाते हैं, पर माकी ग्रोनोला को बोलती है वो उसके लिए सेयंस को लेके आ रही है। तो जिसको भी समझ नहीं आया, ये लोग डबल गेम खेलना चाहते हैं कि गोकू और फ्रीजा मिलकर ग्रोनोला को हरा दे और बाद में वो लोग आके गोकू और फ्रीजा को हरा देंगे। उसके बाद ग्रोनोला हवा में उड़ता है और बोलता है आखिर वो टाइम आ गया जब मैं अपना बदला लूंगा। 18 दिन के बाद गोकू और वेजिटा प्लेनेट सीरियल में पहुंच जाते हैं और वो दोनों नमूने बता देते हैं कि ग्रेनोला कहाँ पर रहता है और वो लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। जो सुनने के बाद गोकू और वेजिटा वहाँ से उड़ के चलना शुरू करते हैं, पर तभी गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक होता है, पर वो लोग सेंस नहीं कर पाते कि आखिर ये अटैक आ कहाँ से रहा है। पर तभी एक अटैक गोकू के वाइटल स्पॉट में लगता है, जिसकी वजह से गोकू सीधा नीचे आके गिरता है और वेजिटा को एक सेंजू भी यूज करना पड़ता है। और ये देख के वेजिटा गोकू को बोलता है अगर तुमने यूआई को मास्टर
नहीं किया है तो उसके ऊपर रिलायबल होना बंद करो, जिसमें गोकू भी मान जाता है। उसके बाद गोकू सुपर सेन में जाता है और तभी उसको ग्रेनोला की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उधर अटैक करता है और वो अटैक ग्रेनोला को लगने ही वाला होता है, पर ग्रेनोला इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके गोकू और वेजिटा के पीछे आ जाता है, जो देख के गोकू बोलता है ये बंदा मेरे इंस्टेंट ट्रांसमिशन से भी ज्यादा फास्ट है। उसके बाद ग्रेनोला खुद को लास्ट टेरेलियंस बोल के इंट्रोड्यूस करता है, जो गोकू और वेजिटा को घंटा समझ नहीं आता और ये देख के ग्रेनोला सीधा अटैक करने लगता है, जिससे दोनों बच जाते हैं। पर तभी वेजिटा बोलता है तुम जाओ और तुम उससे पहले लड़ो, और ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि वेजिटा गोकू को बोले कि जा और जाके भिड़ उससे। उसके बाद गोकू ग्रेनोला के पास जाता है और गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और गोकू गॉड फॉर्म में ही यूआई का यूज करना शुरू करता है। उसके बाद ग्रेनोला मल्टीपल अटैक करता है, जिसको गोकू आराम से डॉज कर लेता है और तभी ग्रेनोला हवा में जाके गोकू के ऊपर मल्टीपल अटैक करता है, पर गोकू सबको डॉज कर लेता है। पर ये सब तो बस डिस्ट्रैक्शन था। ग्रेनोला गोकू के वाइटल पॉइंट में अटैक करता है, जिसकी वजह से गोकू वहीं पर गिर जाता है और ग्रेनोला को अभी पता चल जाता है कि गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैसे काम करता है, पर फिर भी वो टेक्निक गोकू का वाइटल ऑर्गन को ग्रेनोला की राइट आई से नहीं बचा सकता। और उसको ये भी पता था कि गोकू अपने 100% पावर में उससे नहीं लड़ रहा और उसके पास इतना टाइम नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि उसको अभी फ्रीजा को भी मारना है। और तभी गोकू सुपर सैयन ब्लू में जाता है और उसमें यूआई को यूज करता है और दूसरी तरफ वेजिटा कुछ रिसर्च कर रहा होता है। उसके बाद ग्रेनोला गोकू के ऊपर थोड़े से की ब्लास्ट करता है, जिससे गोकू बच जाता है। बचने के बाद गोकू ग्रेनोला के ऊपर किक करता है, पर ग्रेनोला भी उससे बच जाता है। उसके बाद थोड़ा सा चेस होता है और ग्रेनोला मौका देख के गोकू को लात मार के उड़ा देता है, पर गोकू पेड़ का मदद से अपने मोमेंटम को ठीक कर लेता है। पर तभी ग्रेनोला गोकू के ऊपर एक डेडली पंच करता है, जिसको गोकू ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद ग्रेनोला की बीम शूट करता है गोकू के ऊपर, पर गोकू की बीम को डॉज करके ग्रेनोला के पीछे आता है और ग्रेनोला के ऊपर एक कामेहामेहा वेव मारता है, जिसकी वजह से ग्रेनोला बहुत दूर जाके गिरता है, पर उसने गोकू को हरा दिया। उसके बाद ग्रेनोला बोलता है तुम मेरे राइट आई से नहीं बच सकते, पर गोकू बोलता है मैं सुपर सैयन के साथ यूआई को अच्छे से यूज नहीं कर सकता, जो सुन के ग्रेनोला बोलता है अपने यूजलेस बहाने मुझे मत दो, वैसे भी आज सैयन रेस यहीं पर खत्म होगी। और तभी ग्रेनोला मोरो की तरह लाइफ फॉर्म को यूज करके गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू उससे बच जाता है और वेजिटा के पास टेलीपोर्ट करता है और वेजिटा गोकू को बताता है ग्रेनोला अपने रेस का एक लौता आदमी बचा है और हम सेंस ने ही उनको डिस्ट्रॉय किया था। और इसके बाद दोनों समझ जाते हैं कि माकी और ओयल ने उन्हें फंसाया था, जो सुन के गोकू बोलता है क्यों ना उसको हम लोग सब बता दे, पर वेजिटा बोलता है पहले हराएंगे फिर समझाएंगे। उसके बाद गोकू अपना यूआई को यूज करता है, जिसकी वजह से ग्रेनोला को गोकू का वाइटल पॉइंट ही नहीं मिल रहा होता और गोकू ग्रेनोला को बहुत अच्छे से पेलता है। पहले एक किक, उसके बाद एक एल्बो, उसके बाद ग्रेनोला का अटैक रोक के हवा में उड़ा दिया। उसके बाद ग्रेनोला का अटैक डॉज करके उसको हवा में उठा के सुपरसोनिक पंच, उसके बाद थोड़े बहुत और सुपरसोनिक पंच और ग्रेनोला हार गया। पर सरप्राइज, ग्रेनोला बोलता है मैंने कब कहा कि मैं हार गया, वैसे भी तुम अब तक मेरे हाफ पावर से लड़ रहे थे। और अगले ही पैनल में ग्रेनोला गोकू को एक पंच मारता है और गोकू नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद वेजिटा आता है बैटल ग्राउंड में, पर वेजिटा ग्रेनोला को समझाने की कोशिश करता है, पर ग्रेनोला नहीं समझता। इसीलिए वेजिटा सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन में जाता है, पर ग्रेनोला वेजिटा को आराम से ओवरपावर कर देता है। पहले एक पंच, उसके बाद एक किक, उसके बाद फिर से एक किक और एक पंच। उसके बाद ग्रेनोला बोलता है इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ, इसीलिए तुम्हारा स्ट्रगल काम नहीं आने वाला। जिसमें वेजिटा बोलता है तू स्ट्रॉन्गर तो है इस यूनिवर्स का, पर जीतूंगा तो मैं ही। और इस फाइट के बाद वेजिटा और ताकतवर हो रहा था और उसको इस बैटल में बहुत मजा भी आ रहा था। पर तभी ग्रेनोला वेजिटा के वाइटल ऑर्गन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वेजिटा का मुंह से भी ब्लड आ जाता है। पर तभी वेजिटा बोलता है ए फीलिंग बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, कितना मजा आ रहा है, सिर्फ लड़ाई ही है जो सेंस को मजा दिला सकता है। और ये देख के ग्रेनोला डर के वेजिटा से पीछे आ जाता है और तभी वेजिटा स्क्रीम करता है और उसके चारों तरफ पर्पल ओरा इकट्ठा होना शुरू करता है, जिसकी वजह से ग्रेनोला हवा में उड़ जाता है। और ये सब ओयल और गोकू देख रहे होते हैं और अगले ही पैनल में हम लोग वेजिटा को देखते हैं जो पर्पल फ्लेम के अंदर होता है, जो देख के ग्रेनोला उसमें अटैक करता है, पर उन फ्लेम को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ग्रेनोला तू इस प्लेनेट से जल्दी निकल जा, क्योंकि अगले ही पैनल I haven't felt this way in a long time. There's no plan to protect, no people to save. Just the thing to get a battle crazed Saiyan's blood popping! में हम
लोग वेजिटा का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अल्ट्रा ईगो को देखते हैं। उसके बाद वेजिटा ग्रेनोला को बहुत आराम से पेलता है, जिससे ग्रेनोला का दिमाग सटक जाता है, पर वेजिटा ग्रेनोला को एक पंच मार के उड़ा देता है। उसके बाद उसके पीछे आके एक किक और उसके पीछे आके फिर से एक किक, पर तभी ग्रेनोला वेजिटा के ऊपर एक पंच मारता है और वेजिटा बोलता है मैं जितना मार खाऊंगा उतना ही ताकतवर होता जाऊंगा। और ये बोलने के बाद ग्रेनोला को एक किक मार के कैसल के अंदर घुसा देता है। उसके बाद ग्रेनोला वेजिटा के ऊपर अटैक करता है, जिसको वेजिटा स्ट्रेट अप लेता है। उसके बाद धुएं से निकल के एक कराटे चोप मारने की कोशिश करता है, पर ग्रेनोला अपने ऊपर शील्ड बना के बच जाता है। और ये देख के ग्रेनोला पूछता है आखिर तुम मेरे अटैक को उसके जैसा डॉज क्यों नहीं कर रहा, जिसमें वेजिटा बोलता है काकारोट का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके जैसे पैथेटिक टेक्निक को मेरे साथ कंपेयर मत कर। काकारोट अटैक को डॉज करता है, बट आई एम ऑल ईगो, इनफैक्ट कॉल दिस ट्रांसफॉर्मेशन अल्ट्रा ईगो। और ये देख के ग्रेनोला बिलीव नहीं कर रहा होता है कि सेंस के पास इतना पावर भी होता है, पर तभी वेजिटा बोलता है फ्रीजा ने हमारे ऊपर भी बहुत जुल्म किए हैं, पर ग्रेनोला इन सब में बिलीव नहीं करता। उसके बाद ये लोग फिर से फाइट करना शुरू करते हैं। अब देखो वेजिटा का अल्ट्रा ईगो ऐसे काम करता है कि वो जितना मार खाता जाएगा उसका पावर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, पर वेजिटा का बॉडी का कुछ लिमिट तो होगा ना कि वो कब तक मार खाता रहेगा, इसीलिए वेजिटा को अभी कुछ अटैक डॉज करने पड़ रहे होते हैं। और तभी ओटामेल ग्रेनोला को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि देख भाई इनके साथ भी बुरा हुआ है, पर ग्रेनोला उसको ही फेंक देता है और बोलता है अभी वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसे किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और वेजिटा अपने फाइट के बीच बीच में कॉन्शियसनेस को लूज कर रहा होता है और कुछ टाइम बाद ग्रेनोला वेजिटा को हरा देता है और ग्रेनोला वेजिटा को खत्म करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर गोकू बीच में आके वेजिटा को बचा लेता है। और ये देख के वेजिटा गोकू से लड़ने लगता है, जो देख के ग्रेनोला वेजिटा के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू वेजिटा को बचा लेता है। और ग्रेनोला वेजिटा से पूछता है आखिर तू इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे किया, जिसमें गोकू बोलता है मुझे पता चल गया कि तू वाइटल्स ऑर्गन को कैसे टारगेट करता है और ये मेरे ऊपर अब काम नहीं करने वाला। पर तभी ग्रेनोला गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू के ऊपर एक काम नहीं करता और अब गोकू बताता है कि मैं तुम्हारे अटैक को डॉज नहीं कर सकता, पर अगर मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी शिफ्ट कर दूं तो तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर लैंड ही नहीं करेगा। उसके बाद गोकू और ग्रेनोला फिर से लड़ते हैं, पर ग्रेनोला गोकू को फिर से हरा देता है, पर तभी वेजिटा गोकू को बोलता है अब यहाँ से मैं संभालूंगा। और वेजिटा फिर से अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म करता है और वो फिर से लड़ना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सिटी तक पहुंच जाते हैं। पर तभी ग्रेनोला बोलता है यहाँ पर मत लड़ो, कहीं और पे जाके लड़ते हैं। पर वेजिटा बोलता है मुझे लगा था कि तुझे किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, जिसका फायदा पहले तो वेजिटा उठाता है, पर लास्ट में ग्रेनोला वेजिटा के ऊपर की ब्लास्ट करके उसे भी हरा देता है और ग्रेनोला थक के बिल्डिंग से चिपक के बैठ जाता है। पर तभी वो देखता है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे पकड़ के बैठी हुई है और ये देख के उसको अपनी माँ याद आती है। और तभी वेजिटा उठ के बोलता है हम सेंस के ऊपर ग्रज रखना सही है, पर तुम हमें मार के फिर से हिस्ट्री रिपीट करोगे। वैसे भी एलियंस को कभी सेंस पसंद ही नहीं थे। और ये देख के ग्रेनोला बोलता है सेंस ने हमसे सब कुछ छीन लिया और एक अटैक प्रिपेयर करता है। और वेजिटा लास्ट टाइम वीरस से माफी मांगता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पावर उसके लिए बियॉन्ड द स्कोप है और वेजिटा अपने फेट को मान लेता है। पर तभी वहाँ पर मोनाइटो स्पेसशिप में बैठ के आता है, जो गोकू को देख के कहता है ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता। पर तभी गोकू ग्रेनोला का अटैक जैसे तैसे करके रोक देता है और जब मोनाइटो प्लेन से उतरता है ये देख के दोनों शॉक हो जाते हैं कि इस प्लेनेट में नेमेकियन क्या कर रहा है। और ये देख के ग्रेनोला बोलता है मेरे रिवेंज के बीच में मत आओ, पर मोनाइटो बोलता है मुझे माफ कर देना ग्रेनोला तुमसे झूठ बोलने के लिए, क्योंकि पास्ट में एक सेन था जो तुम्हारे बदले में नहीं आना चाहिए। 40 years back there was a सेन नेम बार्डरोक जिसने हमें बचाया था। और ये बार्डरोक कौन है और आखिर इसने इनको क्यों बचाया था, ये तुम्हें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। और तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो। मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। जब तुम्हें पता लगेगा ना कि बार्डरोक कौन है तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। ड्रैगन बॉल सुपर में तुम्हारा स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आधा ग्रेनोला आर्क को कवर किया था और आज के वीडियो में हम लोग पूरे ग्रेनोला आर्क को खत्म करने वाले हैं। आज के एपिसोड में ना तुम्हें ग्रेनोला का पास्ट और गोकू के बाप के बारे में पता चलेगा और लास्ट में ना ओजी विलन आएगा जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले गोकू और अल्ट्रा ईगो को एक शॉट में हरा के चला जाएगा। तो ये वीडियो वहीं से शुरू होती है जब मोनाइटो ग्रेनोला को बताता है एक सेयन के बारे में जिसने उन्हें 40 साल पहले बचाया था। उसके बाद हमें 40 साल पहले वाला प्लेनेट सीरियल दिखाया जाता है जहां सारे सेयन्स और फ्रीजा फोर्स ने प्लेनेट सीरियल में अटैक किया था, जिसमें बार्डोक भी एक था। और ग्रेनोला की मॉम बार्डोक को देखते ही अटैक करती है और बार्डोक को उसे देख के गोकू की माँ याद आती है, इसीलिए बार्डोक डिसाइड करता है कि वो उनको बचाएगा। और तभी वहाँ पर दूसरा सेयन आता है जिसको बार्डोक बहाना बना के भगा देता है ग्रेनोला की मॉम को बचाने के लिए ऑब्वियसली। उसके बाद बार्डोक दोनों को लेके मोनाइटो के पास आता है और उनको मोनाइटो को देके चला जाता है। और जब बार्डोक वहाँ से जा रहा था तब मोनाइटो उससे उसका नाम पूछता है, जिसमें वो बताता है
बाड़ोक। उसके बाद मोनाइटो गोकू से पूछता है क्या तुम बाड़ोक के बेटे हो, जिसमें गोकू को कुछ समझ नहीं आता। पर तभी वेजिटा बोलता है बाड़ोक तेरा बाप था क्या करोड़, जो सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। जो सुनने के बाद ग्रैनोला मोनिटो को पूछता है तो आखिर मेरी माँ कैसे मरी, जिसमें मोनाइटो बोलता है बाड़ोक को मैंने इस प्लेनेट में रोक लिया था। और तभी बाड़ोक हीटस को देखता है जो इस प्लेनेट को बेचने के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी ग्रैनोला जाग जाता है जो बाड़ोक को देख के सैयन बोलता है और एलेक इस बात को सुन लेता है। और ये देख के बाड़ोक उन्हें मारने वाला है ऐसा एक्टिंग करता है, पर एलेक सीधा गन से ग्रैनोला की मॉम को शूट कर देता है। और ये देख के बाड़ोक एलेक के ऊपर अटैक करता है पर गैस उनको बचा लेता है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और एलेक गैस को बोलता है जाओ और जाके उन्हें खत्म कर दो। और अभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में गैस के ऊपर, जो बोलता है जो चीज मेरे साथ हुआ था वो अब मेरे साथ कभी भी नहीं होगा क्योंकि अभी मैं ताकतवर हो चुका हूँ। और हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर रहे हैं। और तभी माँ की एलेक को बोलती है सैयन और ग्रैनोला लड़ना बंद कर चुके हैं। जो सुन के एलेक बोलता है ठीक है तो मैं खुद जाके ड्रैगन बॉल को ढूंढूंगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रैनोला के ऊपर, जो मोनाइटो को बोलता है आखिर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिसमें मोनाइटो बोलता है मैंने ये सब किया बस तुम्हें बचाने के लिए। उसके बाद वेजिटा मोनाइटो को पूछता है तो क्या बाड़ोक ने गैस को हरा दिया था, जिसमें मोनाइटो बोलता है हाँ उसने गैस को हरा दिया था। पर तभी वहाँ स्काई डार्क हो जाता है, इसका मतलब किसी ने तो ड्रैगन बॉल का यूज किया है। उसके बाद तभी गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा पावर को सेंस करते हैं और ये होता है गैस, जो अभी बन चुका है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स। उसके बाद गैस सबके ऊपर अटैक करता है और गैस अपनी की से वेपन बना के ग्रोनोला को टांग देता है और बोलता है मैं तुम्हें कभी भी पसंद ही नहीं करता था और अब मैं तुम्हें फाइनली मार पाऊंगा। पर तभी गैस की नजर जाती है गोकू पे और गैस बोलता है तुम बाड़ोक के बेटे हो गए इसलिए मैं तुम्हें पहले मारूंगा। और गैस तभी गोकू के ऊपर अटैक करता है पर ग्रैनोला गैस के ऊपर अटैक करके गोकू को बचा लेता है। उसके बाद मोनाइटो गोकू को हील करना शुरू करता है। उसके बाद ग्रैनोला गैस के ऊपर अटैक करता है पर ग्रोनोला गैस को आसानी से ओवर पावर कर देता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मोनाइटो के ऊपर, जो गोकू को हील ही नहीं कर पा रहा होता। और तभी गोकू वेजिटा को बोलता है हमारे पास एक सेंजुबिन था ना, आखिर वो कहाँ है, जिसमें वेजिटा बोलता है उसको तो मैंने आर्मर के साथ ही फेंक दिया। और तभी ग्रैनोला हार जाता है पर तब तक गोकू थोड़ा बहुत हील हो जाता है, इसीलिए गोकू बोलता है वेजिटा जाओ और सेंजुबिन को ढूंढ के खा लो, तब तक के लिए मैं इसको संभाल लूंगा। जिसमें वेजिटा मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी गोकू गैस के सामने आता है और गैस गोकू के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसको गोकू पकड़ता है और तोड़ देता है। उसके बाद गोकू गैस को किक करता है पर गैस शील्ड बना के बच जाता है। उसके बाद गोकू थोड़े से पंच मारता है और मौका देख के एक कामेहामेहा मारता है, पर गैस गोकू के पीछे आके गोकू के सर में हैमर मारता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है वेजिटा के ऊपर, जहाँ पे उसको सेंजुबिन मिल जाता है और दूसरी तरफ गैस गोकू का माँ बहन एक कर देता है। और तभी वेजिटा ग्रोनोला के पास आता है और ग्रोनोला को सेंजुबिन देता है और बोलता है राइज एंड शाइन ग्रोनोला। और दूसरी तरफ ओइलर माँ की मोनाइटो के ऊपर अटैक करते हैं पर ग्रैनोला उनको हरा देता है। और तभी मोनाइटो ग्रैनोला को उसका ओटा मिल देता है और दूसरी तरफ गोकू को गैस ने हवा में उठाया होता है। उसके बाद गैस अपने दोनों हाथों में शील्ड लेता है एंड द फाइट बिगिंस। पहले तो ग्रैनोला थोड़ा बहुत गैस के सामने टिक रहा होता है, पर जब गैस अपनी नई पावर्स यूज करता है तब वो ग्रैनोला को बहुत डैमेज कर देता है। उसके बाद दोनों के बीच इंस्टेंट ट्रांसमिशन से फाइट होता है, जिसमें ये लोग बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें दोनों को डैमेज मिलता है। कभी ग्रैनोला गैस को मारता है तो कभी गैस ग्रोनोला को मारता है, पर गैस फाइट के साथ साथ ग्रोनोला को ओवर पावर भी कर रहा होता है। इसीलिए ग्रोनोला अपनी लास्ट स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, जिसमें वो खुद की बहुत सारे क्लोन बनाता है और गैस बहुत जल्दी बहुत सारे क्लोन को खत्म कर देता है। पर तभी ओरिजिनल ग्रैनोला गैस के पास आके की ब्लास्ट से गैस को उड़ा देता है और ये करने के बाद ग्रैनोला अपने घुटनों में आ जाता है, जो देख के गोकू बोलता है इसको क्या हुआ, जितनी भी डैमेज इसके क्लोन ने लिया था अब उसे इसकी बॉडी में फील हो रहा है। और दूसरी तरफ गैस की भी हालत खराब हो चुका है ग्रैनोला के अटैक से। और तभी वहाँ पर एलेक आता है और वो गैस का सर का ताज हटा देता है, जिसकी मदद से गैस अपनी पावर को होल्ड बैक करके रखता था। जो देख के माँ की बोलती है अगर तुम ऐसा करोगे तो गैस अपने सारे सेंस को लूज कर देगा। और ये सुन के एलेक बोलता है गैस ये सब सह सकता है। और तभी गैस बहुत बड़ा होता है और ग्रैनोला के ऊपर अटैक करता है, पर तभी गोकू गैस के ऊपर अटैक करता है, जो देख के गैस अपनी सेंस में आ जाता है। और तभी उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे बार्डोक ने उसको हराया था और ये सोच के वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। और तभी गैस गोकू और वेजिटा को फ्रीज कर देता है। ये देख के ग्रैनोला एलेक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर गैस एलेक को छोटे से पहाड़ में टेलीपोर्ट कर देता है। और ये देख के ग्रैनोला की ब्लास्ट करने वाला होता है, पर तभी गैस टेलीपोर्ट करके ग्रैनोला का दोनों हाथ तोड़ देता है। उसके बाद गैस ग्रैनोला का राइट आई को भी फोड़ देता है और एलेक पीछे से ग्रैनोला को गोली मार देता है। और एलेक और गैस को देखते ही पता नहीं क्यों पर मेरे दिमाग में गाली आती है, मतलब कि शक्ल ही मुझे पसंद नहीं है इन सालों की। ये देख के गोकू को बहुत गुस्सा आता है, पर गोकू की बॉडी फ्रीज होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। पर तभी वेजिटा गोकू को अपनी एनर्जी देता है और बोलता है गोकू
दोनों को उनकी औकात दिखा दे। और तभी गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और गैस के ऊपर किक मारता है और गैस को जमीन में ले आता है और गोकू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पर तभी गोकू बोलता है मुझे तुम लोगों से लड़ने का कोई रीजन नहीं है, इसलिए इस प्लेनेट से निकल जाओ। जो सुन के गैस बोलता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि ग्रैनोला मर चुका है, जिसमें गोकू बोलता है मुझे काम रहना होगा मेरा स्पेशल मूव यूज करने के लिए। और तभी गैस गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर गैस अभी गोकू से मजे ले रहा होता है। वो ऐसे अटैक करता है जिनसे वो मरे ना। वो ये सब इसीलिए कर रहा होता है कि ताकि वो गोकू के आंखों में वो फायर फिर से देखे जो उसने बारोक की आंखों में देखा था। और ये देख के गैस पूछता है क्या तू सच में बारोक का बेटा है, जिसमें गोकू बोलता है मुझे नहीं पता, मैं बचपन में ही अपना मेमोरी लॉस कर चुका हूँ। और ये सुन के गैस बोलता है मुझे ऐसे आदमी से नहीं लड़ना जिसको खुद के बारे में ही नहीं पता। उसके बाद गैस गोकू को बहुत मारता है और मारते मारते बीच में फेंक देता है जहाँ पर मोनाइटो ग्रोनोला को हील कर रहा था। जो देख के गैस मोनाइटो के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू गैस को पकड़ के दूसरे प्लेनेट में टेलीपोर्ट करता है और वहाँ से फिर से गैलेक्टिक प्रिजन में टेलीपोर्ट करता है। पर गैस भी वहीं आ जाता है। जो देख के गोकू बोलता है तुम अपने भाई की बहुत सुनते हो, मेरा अपना भाई मुझे मारने के पीछे पड़ा था तो तुम थोड़ा ध्यान देना। पर तभी गोकू टेलीपोर्ट करके दूसरे प्लेनेट में जाता है और वहाँ से गैलेक्टिक हेडक्वार्टर में टेलीपोर्ट करता है और उसके बाद उइस के पास टेलीपोर्ट करता है। पर तभी गोकू वहाँ से भी टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर से ग्रैनोला के पास आता है। और दूसरी तरफ गैस गोकू की को ढूंढ ही नहीं पा रहा होता। पर तभी गैस उइस से रास्ता पूछता है और उइस उसको रास्ता बता देता है। उसके बाद ग्रैनोला का एआई सबको ग्रैनोला के घर पे लेके आता है जहाँ पर मोनाइटो गोकू को बारोक का स्काउटर दिखाता है, पर वो खराब होता है इसीलिए ग्रैनोला का एआई उसे ठीक करता है। और दूसरी तरफ गैस वापस आ रहा होता है और तभी उस स्काउटर से बारोक की आवाज आती है जो मोनाइटो को बोलता है तुम लोगों को जिंदा रहना होगा, तब तक मैं गैस को रोकता हूँ। और ये सुनने के बाद गोकू को उसकी माँ बाप का शकल याद आता है और गोकू की सारी मेमोरीज गोकू को याद आती है। और तभी हम लोगों को गैस वर्सेस बारोक की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर बारोक गैस से बहुत ज्यादा ताकतवर था, पर बारोक के अटैक से गैस को कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा होता। और तभी गैस अपनी थोड़ी सी पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से बारोक का हालत खराब हो जाता है। और दूसरी तरफ मोनाइटो ड्रैगन बॉल से ड्रैगन को समन करता है और ड्रैगन को बोलता है बारोक को उसकी होम प्लेनेट में वापस भेजने के लिए, पर ड्रैगन बोलता है बारोक ने इस को मना कर दिया। जो सुन के मोनाइटो बोलता है तो बारोक को आखिर चाहिए क्या, जिसमें बारोक बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बने। और तभी गैस बारोक की टेल पकड़ के उसको बहुत मारता है जिसकी वजह से बारोक का पूंछ ही टूट जाता है। जो देख के गैस एक स्पीयर बारोक की तरफ फेंकता है जिसको मोनाइटो अपने ऊपर लेके रोक देता है। और ये देख के गैस को इतना गुस्सा आता है वो अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देता है और मोनाइटो को मार के बारोक को हवा में उठा लेता है। पर तभी बारोक गैस के ऊपर की ब्लास्ट करके थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता है और अपनी लिमिट ब्रेक करके गैस की अटैक को रोक के एक पंच मारता है। उसके बाद एनर्जी अटैक करके एक किक मारता है और फाइनल अटैक करके गैस को हरा देता है। और तभी वहाँ पर एलेक आके पिस्तौल से बारोक को शूट करता है और वहाँ से एलेक गैस को लेके निकल जाता है। और तब गोकू को सारी मेमोरीज याद आ जाती है जब बारोक और उसकी माँ ने उसको प्लेनेट वेजिटा से प्लेनेट अर्थ में भेजा था। और ये सोच के गोकू बोलता है मुझे फाइनली सेन प्राइड का मतलब पता चल गया। जो सुन के वेजिटा बोलता है मैं भी एक टाइम के लिए इसको भूल गया था कि सेयन प्राइड का मतलब अपनी पावर के ऊपर पूरा भरोसा रखना होता है। और उसके बाद मोनाइटो गोकू और वेजिटा को हील कर देता है और उनको उनकी कपड़े दे देता है। और तभी वहाँ पर गैस आ जाता है और यहाँ से शुरू होती है ड्रैगन बॉल की वन ऑफ द बेस्ट फाइट। गोकू और वेजिटा घर से बाहर आते हैं और गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म करता है और दोनों भाई गैस के ऊपर अटैक करते हैं, पर गैस दोनों की अटैक को ब्लॉक कर देता है और दोनों पीछे आते हैं और गोकू गैस के ऊपर अटैक करता है, पर गैस बच जाता है। जो देख के वेजिटा गैस के ऊपर अटैक करता है जिसको गैस डॉज कर लेता है। और तभी वेजिटा कूद के गैस के ऊपर अटैक करता है जिससे गैस आराम से बच जाता है। और ये देख के गोकू गैस के पास टेलीपोर्ट करता है और पंच मारता है। उसके बाद वेजिटा भी गैस के ऊपर किक मारता है। उसके बाद वेजिटा गैस के ऊपर पंच मारता है, पर गैस वेजिटा का पंच को पकड़ के उसका पंच उसी के ऊपर मार देता है और गोकू के ऊपर एक किक मार के गोकू को पीछे भेज देता है। उसके बाद दोनों गैस के ऊपर चार्ज करते हैं और गैस जैसे तैसे करके डॉज करता है। और तभी गैस रुक के गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू वेजिटा उसके अटैक के ऊपर से कामेहामेहा और बिग बैंग मारते हैं, पर गैस गोकू वेजिटा के पीछे आके वेजिटा के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद गैस गोकू के ऊपर किक मार के गोकू को जमीन में चिपका देता है, पर तभी पीछे से वेजिटा हकाई का यूज करता है। जो देख के गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वहाँ से निकल जाता है और गैस सील से वेजिटा का अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर गोकू और वेजिटा दम लगाते हैं जिसकी वजह से गैस का सील एग्जिस्टेंस से ही मिट जाता है, पर गैस अपने हाथों से हकाई को पीछे धकेल देता है। जो देख के वेजिटा गैस के ऊपर अटैक करता है, पर गैस वेजिटा को लात मार के और उसका बाल पकड़ के मुख के धर देता है। और दूसरी तरफ गोकू हकाई को डिफ्लेक्ट कर देता है और वेजिटा को गैस बहुत मारता है। जो देख के गोकू हेल्प करने की कोशिश करता है, पर वेजिटा गैस के ऊपर एक बहुत खतरनाक पंच मारता है, पर उसके बाद गैस वेजिटा को बहुत मारता है। जो देख के गोकू वेजिटा की मदद करने की कोशिश करता है, पर वेजिटा गोकू को भगा देता है। उसके बाद वेजिटा बोलता है उसका अल्ट्रा ईगो इवोल्व हो रहा है और ये बोल के गैस के ऊपर हेडबट मारता है। उसके बाद गोकू एक छोटे से पहाड़ के ऊपर
ऊपर जाके थोड़ा सा ध्यान लगाता है और दूसरी तरफ गैस वेजिटा का माँ बहन एक कर रहा होता है। उसके बाद वेजिटा जैसे तैसे करके गैस को मारने वाला होता है, पर तभी वेजिटा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जो देख के गैस वेजिटा को मारने वाला होता है, पर गोकू वेजिटा को बचा लेता है। उसके बाद गोकू वेजिटा को अपने पास लाता है और गैस के पास जाके ट्रांसफॉर्म करता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिक्ट में। जो देख के गैस बोलता है, मुझे लगा था सिल्वर बाल वाला ही तेरा फुल पावर है। अल्ट्रा इंस्टिक्ट में जाने के लिए मुझे मेरा इमोशन को हटा के काम रहना पड़ता है, पर इसमें मैं अपने इमोशन को दिखा सकता हूँ और सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ये देख के गैस को बाडो की याद आ जाती है। ये देख के गैस गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू गैस को बहुत तगड़ा पंच मारता है और क्लोज में जाके एक किक और कामेहामेहा भी मारता है, जो गैस के ऊपर लैंड भी करता है। पर ये देख के गोकू समझ जाता है कि वो गैस से बेयरली ही स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो गोकू को ये जल्दी फिनिश करना होगा। उसके बाद गोकू गैस के ऊपर अटैक करता है और गैस को उड़ा देता है। उसके बाद गोकू गैस को इतना मारता है कि उसका हॉर्न भी टूट जाता है और तभी गैस रिटेलिएट, पर गोकू अपने मुंह से लाइट बीम गैस के ऊपर मारता है। उसके बाद गैस मल्टीपल वेपन से गोकू के ऊपर अटैक करता है, पर गोकू सबसे बच के उसके चेन बॉल को पकड़ के गैस के ऊपर मारता है, जिसको गैस जैसे तैसे करके रोक लेता है। पर तभी गोकू गैस के ऊपर एक किक मार के उसे उड़ा देता है और तभी एलेक गैस को बोलता है, मैंने ड्रैगन बॉल से ये विश इसीलिए मांगा था ताकि तू फ्रीजा को हरा दे। साइंस तो छोटे मोटे स्टेपिंग स्टोन है। और ये देख के गोकू बोलता है, तुम उसको फोर्स मत करो हमसे लड़ने के लिए, हम लोग फ्यूचर में भी लड़ सकते हैं। जिसमें एलेक बोलता है, देयर इज नो फ्यूचर। और तभी गैस अपनी पूरी पावर को अनलीश करता है और गोकू को पकड़ के उठा लेता है। पर गोकू टेलीपोर्ट करके गैस को मारने की कोशिश करता है, पर गैस गोकू को बिना देखे ही मारता है, जिसकी वजह से गोकू के मुंह से भी खून आ जाता है। और तभी गैस गोकू के पीछे आता है और गोकू को दूर फेंक देता है। और तभी एक अटैक आता है जो दोनों के बीच से निकलता है, जो ग्रैनोला ने किया होता है। उसके बाद ग्रैनोला गोकू को बोलता है, गैस को मैं हराऊंगा, जिसमें गोकू मान जाता है। उसके बाद ग्रैनोला अपनी अटैक को प्रिपेयर करता है और गोकू गैस को डिस्ट्रैक्ट करता है, पर गैस गोकू को आसानी से हरा देता है और ग्रैनोला की तरफ अटैक करता है, पर गोकू ग्रैनोला को बचा लेता है। जो देख के गैस गोकू के ऊपर मल्टीपल अटैक करता है, जो देख के वेजिटा गैस को रोकने की कोशिश करता है, पर गैस वेजिटा को फेंक देता है और ग्रैनोला को अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर तभी गोकू उड़ता है और अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिक्ट में जाके अपने सुसानो को बनाता है। उसके बाद गोकू गैस को पकड़ लेता है और हवा में फेंक देता है और ग्रैनोला मौका देख के गैस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लाइट आती है। पर थोड़ी देर में सब शांत हो जाता है, पर तभी बहुत बड़ी अर्थक्वेक आती है और गोकू वेजिटा तो हवा में उड़ जाते, पर ग्रैनोला उनको पकड़ लेता है। पर तभी ग्रैनोला देखता है गैस हार चुका है और तभी ग्रैनोला जमीन में गिर जाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ की 3 साल भी इसी अटैक में लगा दिया था। उसके बाद मोनाइटो ग्रेनोला गोकू और वेजिटा को हील करता है, जो देख के एलेक प्लैनेट से निकलने वाला होता है। पर तभी कोई मोनाइटो के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक किया है गैस ने, जिसकी कुछ ये हालत हो चुकी है। ये देख के गोकू वेजिटा गैस के ऊपर अटैक करते हैं, पर गैस उन दोनों का सर भिड़ा देता है। उसके बाद गोकू वेजिटा गैस को पंच मारते हैं, जिसकी वजह से उसका मुंह वाला साइड का स्किन ही निकल जाता है। उसके बाद गैस गोकू और वेजिटा के मुंह में लात मारता है और हंसना शुरू करता है, और दूसरी तरफ ग्रैनोला मोनाइटो को बचाने की कोशिश करता है, पर मोनाइटो मर जाता है। उसके बाद गोकू एक लात मारता है गैस के ऊपर, जिसकी वजह से उसका हाथ का स्किन ही निकल जाता है, पर गैस उसी हाथ से गोकू के ऊपर अटैक करता है। ये देख के एलेक बोलता है, मार दे दोनों को, उसके बाद तू मरने के बाद भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। जो सुन के गैस गोकू को मारना बंद करता है और बोलता है, मैं मर रहा हूँ, और पानी में जाके अपने रिफ्लेक्शन को देख के खुद डर जाता है। पर तभी वहाँ पर लैंड करता है फ्रीजा, जिसको देख के सब शॉक हो जाते हैं। और फ्रीजा गैस को देख के बोलता है, गैस बहुत टाइम हो गया ना मिले हुए। और ये सुन के गैस फ्रीजा के ऊपर चार्ज इन करता है, पर फ्रीजा गैस को एक अटैक में डोनट बना देता है और गैस तभी वहीं पर कंकाल बन जाता है, जिसको देख के फ्रीजा उसके सर को कुचल देता है। उसके बाद फ्रीजा एलेक को पूछता है, आखिर तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था? जिसमें एलेक बोलता है, बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए। जो सुन के फ्रीजा बोलता है, मुझे पता है तूने मुझे यहाँ गैस से मरवाने के लिए समन किया था, और मुझे 40 साल पहले ही पता था कि तू मेरे आर्मी के पीछे है, पर मैंने तुझे अपने बेनिफिट के लिए रखा था। इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो ये भी पता है कि तू हीटर्स में सबसे कमजोर है। और ये सुनने के बाद एलेक फ्रीजा के ऊपर अटैक करता है, पर फ्रीजा एलेक का हाथ पकड़ के उसे वहीं पर मार देता है। ये देख के गोकू फ्रीजा से पूछता है, आखिर तूने गैस को कैसे मारा? जिसमें फ्रीजा बोलता है, गैस तो इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट था, पर मैं तो डिफरेंट डायमेंशन में था, इसीलिए मैं इस यूनिवर्स में ही नहीं था, और वहाँ पर मैं 10 साल जितनी ट्रेनिंग किया। और तभी फ्रीजा ट्रांसफॉर्म होता है ब्लैक फ्रीजा में और गोकू और वेजिटा के ऊपर चार्ज इन करता है। जो देख के गोकू अल्ट्रा इंस्टिक्ट और वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होते हैं, पर फ्रीजा दोनों को वन शॉट कर देता है और हंस के वहाँ से चला जाता है। और फ्रीजा जाने से पहले उन दोनों नमूनों को अपने शिप में काम में रख लेता है। उसके बाद मोनाइटो मर चुका होता है, पर अचानक से मोनाइटो उड़ जाता है, और ये किया है विश ने। उसके बाद गोकू ग्रैनोला को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए चलने के लिए बोलता है, पर ग्रैनोला मना कर देता है, क्योंकि उसे अभी मैच ठीक करना है ड्रैगन बॉल से। और ये सुनने के बाद वेजिटा ग्रैनोला को ड्रैगन रेडर दे देता है, और लास्ट में मोनाइटो गोकू को बाडो का स्काउटर देता है, और दोनों इसके साथ
वापस आ जाते हैं। उसके बाद गोकू इससे पूछता है कि क्या ओरेकल फिश फ्रीजा को स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बोल रहा था, क्या पता शायद वो वॉरियर कहीं दूसरे जगह पे आया हो। और इसी के साथ ग्रैनोला सागा यहीं पर खत्म हो जाता है। और शायद ओरेकल फिश अपनी गोहान के बारे में बात कर रही थी, पर ये गलत भी हो सकता है, इसलिए तुम लोग मुझे बताओ कि आखिर स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन होगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। ड्रैगन बॉल सुपर में तुम्हारा स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने पूरे ग्रैनोला आर्क को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत इंसेन लेवल के फाइट देखे थे, जैसे कि बारडॉग वर्सेस गैस, गोकू वेजिटा वर्सेस गैस एंड ग्रैनोला वर्सेस गैस। उसके बाद लास्ट में फ्रीजा आके गैस, गोकू और वेजिटा को वन शॉट करके चला गया। और आज के वीडियो में हम लोग सुपर हीरो सागा को पूरा खत्म करने वाले हैं। और चैप्टर 88 to 100 तक ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज नाम का एक मूवी आया है, जिसको जाके तुम लोग देख सकते हो। तो चलो अभी ज्यादा यापिंग नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो चैप्टर के शुरुआत में हम लोग रेड रिबन आर्मी के कुछ लोगों को देखते हैं, जो लोग बात कर रहे होते हैं कि पिक्लो और गोहान ने सेल मैक्स के साथ उनकी आर्मी की भी फाड़ दी और वो लोग फिर से रेड रिबन आर्मी को रीस्टैब्लिश करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर तभी वो लोग एक आदमी को देखते हैं जिसको कोई बहुत मार रहा होता है, और जो अभी दूसरे बंदे को मार रहा है वो है ट्रंक्स। उसके बाद ट्रंक्स उनकी फाड़ देता है, पर तभी वो लोग ट्रंक्स के ऊपर बुलेट फायर करते हैं। पर क्या ये बुलेट सेंस का कुछ कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। ट्रंक्स उन बुलेट को अपने हाथों से रोक देता है, और तभी गोटेन भी अंदर से कुछ गुंडों को मार के लेके आता है। और अभी रेड रिबन वाले बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो लोग इनको लेके गोहान का गेम खत्म करने के लिए जाते हैं। हाँ, गोहान का, जो एक प्रोडिजी है और उसने ऐसा फॉर्म को अटेंड किया है जिसको अभी तक कोई भी नहीं कर पाया, और जिसने परफेक्ट सेल को हराया था मादर। और दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है ब्रोली के ऊपर, जो वेजिटा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद ब्रोली वेजिटा के ऊपर कुछ की ब्लास्ट करता है, जिसको वेजिटा आराम से डिफेक्ट कर लेता है। और तभी वेजिटा ब्रोली को किक करता है और ब्रोली सीधा जमीन में। उसके बाद ब्रोली वेजिटा के फोरहेड में पंच करता है, जो देख के वेजिटा बोलता है रेजी वो है जो सेन को पावर देता है। और ये बोल के वेजिटा सुपर सेन में जाता है और ब्रोली को बहुत अच्छे से पेल देता है। पर तभी ब्रोली रिटेलिएट, पर वेजिटा सबको डॉज करता है। उसके बाद थोड़ा सा चेस सीन होता है और वेजिटा ब्रोली के पर अटैक करता है, जिसको ब्रोली संभाल लेता है। उसके बाद उनका ट्रेनिंग खत्म होता है और लेमो आके सबको पानी देता है। उसके बाद तभी वीरस बोलता है तुम लोगों से स्ट्रॉन्गेस्ट इस यूनिवर्स में भी कोई ना कोई तो होगा, इसीलिए ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहो, और एक बार तुम मुझे सरपास करो फिर मैं तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दूंगा। और तब वीरस विश से पूछता है मैंने सुना इस बार भी अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला था, जिसमें विश बोलता है हाँ, कोई 8 सेल मैक्स ने अटैक किया था, पर पिक्लो और गोहान ने उसे हरा दिया। और वीरस से सुन के बोलता है गोकू का बेटा, ये आदमी एक बाप भी है, शायद आप उसको भूल चुके हो। हाँ, शायद उसने मेरे सामने अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ा होगा। और तभी वेजिटा बोलता है अकॉर्डिंग टू बुल्मा, शायद गोहान ने हमको भी सरपास कर दिया है। जो सुन के गोकू बोलता है जब मैं और वेजिटा लड़ रहे थे शायद तब ये हुआ होगा। हाँ, वही फाइट ना जिसमें तुम मुझसे हारा था। जाके सुपर हीरोज मूवी देखो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है रेड रिबन आर्मी के ऊपर, जो लोग गोहान के घर के ऊपर शूट कर रहे होते हैं। और तभी गोहान बाहर आता है, जो देख के वो लोग गोहान के ऊपर बुलेट फायर करते हैं, जिसको वो आसानी से रोक लेता है। और तभी गोहान सबको फाड़ देता, पर तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और गोकू आके बोलता है मैंने सुना तूने नया फॉर्म को अचीव किया है, तो चल हम लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग करते हैं। जो सुन के गोहान जाके अपना ट्रेनिंग का कपड़ा पहन के आता है और गोकू रेड रिबन आर्मी के गाड़ी को ही टेलीपोर्ट करके वीरस के प्लेनेट में ले जाता है, जहाँ पर सब लोग योगा कर रहे हैं। उसके बाद गोकू बोलता है मैंने सुना तू स्टार था उस फाइट का, तो चल अब थोड़ा सा ट्रेनिंग करते हैं, सीधा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में जा। जो देख के वीरस बोलता है मेरे प्लेनेट तुम लोगों के लड़ने के लिए नहीं बना है। और तभी वेजिटा ट्रंक्स से पूछता है तूने उस फाइट में कुछ किया या नहीं, जिसमें ट्रंक्स बोलता है हाँ, हमने बहुत कुछ किया था, है ना गोटेन। और तभी वेजिटा बोलता है क्या करो, पहले इन दोनों को लड़ने दे, जिसमें गोकू मान जाता है। उसके बाद वो लोग गोहान से टीम बना के लड़ने की कोशिश करते हैं, पर गोहान उन्हें पेल देता है। उसके बाद वो लोग फ्यूजन डांस से मिलकर लड़ने के बारे में सोचते हैं, जिसमें भी वो लोग फेल हो जाते हैं और गोहान फिर से उन्हें एक किक में हरा देता है। उसके बाद गोकू मैच में आता है और सीधा यूआई में चला जाता है और बोलता है टाइम वेस्ट मत कर, सीधा बीस्ट फॉर्म में जा। उसके बाद वीरस विश से पूछता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है ना, जिसमें विश बोलता है हाँ। उसके बाद गोहान नेचर की एनर्जी को इकट्ठा करता है और सीधा ट्रांसफॉर्म होता है बीस्ट गोहान में, और उससे इतना ज्यादा की आ रहा था जिसकी वजह से वेजिटा भी शॉक हो जाता है। उसके बाद दोनों अपना स्टांस लेते हैं और फाइट बिगिंस। गोहान गोकू के ऊपर किक करता है, जिसको गोकू ब्लॉक कर लेता है और इनके फाइट से आए हुए शॉक वेव से बचने के लिए उस सबके ऊपर शील्ड बना देता है। उसके बाद दोनों हवा में लड़ते हैं और वीरस की प्लेनेट की माँ बहन एक कर देते हैं और दोनों जमीन में आते हैं। और अपनी प्लेनेट की ये हालत देख के वीरस बोलता है एक बार फाइट खत्म हो जाए
है उसके बाद दोनों को एक साथ पेलूंगा, ओहे मतलब मारूंगा। उसके बाद गोहान गोकू के ऊपर किक मारता है जिसको गोकू ब्लॉक कर लेता है पर गोहान गोकू को दूर फेंक देता है, जो देख के गोकू बोलता है बेटे ज्यादा हवा में मत उड़ क्योंकि अभी वो उड़ेगा ना। और अब गोकू गोहान की फाड़ देता है। गोकू गोहान के पीछे आता है और एक किक मारता है और गोहान के गिरने से पहले ही गोहान के ऊपर एक पंच मार के उसको पानी में फेंक देता है। उसके बाद गोहान गोकू के ऊपर अटैक करता है जिसको गोकू आराम से डॉज कर लेता है। उसके बाद गोकू गोहान के सभी पंच को डॉज करता है और गोहान को किक करके उड़ा देता है और तभी गोहान बोलता है ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है पर मैं अभी अपनी पूरी पावर्स को यूज करूंगा। और तभी गोहान गोकू के ऊपर अटैक करता है जिसको गोकू डॉज कर लेता है। उसके बाद गोहान गोकू को पंच मारता है और गोकू को इनको डॉज करने में दिक्कत तो हो रहा है और वीरस और विश तो बस शौक है। और तभी गोहान गोकू के ऊपर किक और पंच मारता है और गोकू को अपनी बेस में ले आता है। उसके बाद गोकू फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता है और वो लोग फिर से लड़ना शुरू करते हैं। और ये देख के वीरस विश से पूछता है क्या गोहान सुपर सैयन में है, जिसमें विश बोलता है नहीं ये तो सिर्फ उसका टैलेंट है। और तभी लेमो आके सबको ड्रिंक्स देता है। वो ब्रोली को भी ड्रिंक्स देता है पर ब्रोली फाइट को देखने में मगन है। और ये देख के गोकू गोहान को मारता है और बोलता है चल बहुत हो गया इतना ठीक है और अभी शायद मुझे अर्थ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तू सब संभाल लेगा। और तभी गोकू ब्रोली को बुलाता है और ब्रोली को गोहान से लड़ने के लिए बोलता है। उसके बाद दोनों का फाइट देख के गोकू बोलता है इन दोनों का कुछ सिमिलैरिटीज है, हाँ उनका रेज, हाँ शायद ब्रोली इस फाइट से कुछ सीख जाएगा। और दूसरी तरफ ब्रोली बोलता है मुझे अपनी बीस्ट फॉर्म दिखाओ और गोहान बोलता है एज ए विस्ट और गोहान बीस्ट मोड में चला जाता है। उसके बाद गोहान ब्रोली के ऊपर पंच मारता है जिसको ब्रोली ब्लॉक करता है। उसके बाद गोहान ब्रोली को बहुत मारता है जिसकी वजह से ब्रोली ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सैयन में, पर इस बार ब्रोली अपने होश में होता है। और ये देख के विश बोलता है ब्रोली अपनी फॉर्म को बहुत अच्छे से यूज कर रहा है ना, उसके कंपैरिजन में गोहान अपनी टेक्निक को और अच्छा कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि ब्रोली के सुपर सैयन से शायद कुछ एनर्जी जो है लीक हो रहा है, उसको वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो अच्छे से सुपर सैयन की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहा। उसके बाद गोहान ब्रोली को घुमा के फेंक देता है और तभी वेजिटा बोलता है सालों कब तक लड़ोगे, मुझे भी लड़ना है। और सेयन्स का रॉयल रंबल शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वीरस का प्लेनेट अभी तो हैबिटेबल नहीं है। उसके बाद सारे सेयन जमीन में पड़े होते हैं और सब उठ के खाना खाना शुरू करते हैं। उसके बाद गोकू सबको पिकलो के पास टेलीपोर्ट करता है और पिकलो रेड रिबन आर्मी को देख के गुस्सा हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग भाग जाते हैं। उसके बाद पिकलो बोलता है मुझे स्कूल से पैन को लेके आना है, जो सुन के गोकू बोलता है पैन, ये पैन कौन है। और तभी वेजिटा बोलता है तू अपनी ग्रैंड चाइल्ड को कैसे भूल सकता है क्या करोट, जो सुन के पिकलो बोलता है साले अभी तू भी चलेगा हमारे साथ पैन को लेने के लिए। उसके बाद पैन गोहान के पास आती है और तभी वो गोकू को देखती है और अगले ही पैनल में वो गोकू के ऊपर अटैक करती है और गोकू उसको ब्लॉक कर लेता है और उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और ये सब होने के बाद चैप्टर नंबर 103 खत्म हो जाता है और उसके बाद चैप्टर नंबर 104 आता है जिसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें बस हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे गोटेनर ट्रंक्स गोहान से इंस्पायर होकर सैयमेन बने और इसी के साथ पूरा ड्रैगन बॉल खत्म होता है। और मुझे पता है इस सीरीज में व्यूज बिल्कुल नहीं आए पर फिर भी मुझे ये कवर करने में बहुत ज्यादा मजा आया। एंड वंस अगेन रेस्ट इन पीस अकिरा तोरियामा सेंसे।